टेस्ट नंबर 10 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको डायग्राम्स गिवन है, ये डायग्राम्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। और देखो इस डायग्राम में जो पहला वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल। मतलब इस डायग्राम में जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल सेपरेट है। और अगर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल सेपरेट हैं, इनको क्या बोला जाता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। एंड रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में होता है, क्योंकि शूट का और लीफ का वेस्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट कोलेटरल, जहां पे विद इन सेम वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रूट में जाइलम बंडल अलग होते हैं, फ्लोएम बंडल अलग होते हैं। इसका मतलब कि जो भी डायग्राम आपको शो किए गए हैं, ये सारे डायग्राम रूट के डायग्राम है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये मोनोकॉट रूट है या फिर डाइकॉट रूट है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग शो किया गया यहाँ पे, सो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकॉट रूट में। तो यही वाले डायग्राम के बने हैं। एक बार इसको ले लेते हैं डायग्राम को। ये आ गया डाइकॉट रूट। और आपको कैसे पता चलेगा ये रूट जो है वो डाइकॉट रूट है? क्योंकि डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल का नंबर 2 to 4 होता है, दैट इज डाइआर्क टू टेट्रार्क। जबकि मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल का नंबर ज्यादातर 6 से ज्यादा होता है। सो मोनोकॉट रूट कैसा होता है? पॉलीआर्क। एंड डाइकॉट रूट कैसा होता है? डाइआर्क टू टेट्रार्क। तो बड़ा क्लियर है कि एक तो वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग हैं, सो ये रूट है। यहाँ पे जाइलम बंडल का नंबर 4 है, रूट जो है वो टेट्रार्क है, therefore it is डाइकॉट रूट। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल के बीच का ये जो जगह है, इसको क्या बोला जाता है? कंजंक्टिव पैरेन्काइमा। रूट में इनिशियली कहीं पर कोई कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब प्राइमरी फ्लोएम बंडल के नीचे जो है वो कैम्बियम स्ट्रिप बन जाता है। मतलब कंजंक्टिव पैरेन्काइमा जो है वो क्या बन गया? मेरिस्टेमेटिक बना यहाँ पे। उसके बाद जो है वो प्राइमरी जाइलम के ऊपर का जो पेरीसाइकिल का पार्ट है, उसमें भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट बन जाता है। मतलब डाइकॉट रूट में जो मेरिस्टेम का पार्ट है वो कंजंक्टिव पैरेन्काइमा में डेवलप हुआ। और कहाँ पे डेवलप हुआ? पेरीसाइकिल वाले पार्ट में, विच इज ऑपोजिट टू प्राइमरी जाइलम बंडल। अब दोनों तरह के जो कैम्बियम स्ट्रिप्स हैं, they join with each other and result in formation of wavy band of cambium, जो आपने पढ़ा हुआ है। so formation of wavy band of cambium बन जाता है। और उसके बाद यही wavy band of cambium किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर्कुलर बैंड ऑफ कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये वाला जो पार्ट है, जब ये बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ जाएगा, तभी तो सर्कुलर बनेगा ना। तो प्राइमरी जाइलम बंडल अपने आप ही कहाँ चला जाएगा? बाहर वाली साइड पर। तो प्राइमरी बंडल कहाँ चले गए? बाहर वाली साइड पर। सो अल्टीमेटली यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम डेवलप होगा, बाहर वाली साइड पर सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो डेवलप हो जाता है। सो रूट में, डाइकॉट रूट में जो भी वेस्कुलर कैम्बियम बना है, दिस वेस्कुलर कैम्बियम इज टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। क्योंकि कैम्बियम जो है वो इनिशियली रूट में प्रेजेंट नहीं होता। सो एक एक करके यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि इन डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाओ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम की जगह पे रूट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ, वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल, करेक्ट है। थर्ड वाला, वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी। डाइकॉट रूट में वो कैसा होता है? टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। डाइकॉट रूट में जो पिथ है, इट इज इनकंस्पीकुअस, या तो एब्सेंट होता है या इनकंस्पीकुअस होता है। सो जो फोर्थ वाला है वो भी इनकरेक्ट है। सो आंसर आ जाएगा सेकेंड। एक बार जरा रूट का जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर उसको एक बार अगर हम रिकॉल करें, तो रूट का जाइलम कैसा होता है? एग्जार्च। रूट में वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। एंड रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है,
इसका ओरिजिन कैसा होता है, टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें वो कैसा होता है, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम इज नियरेस्ट टू, सेकेंडरी फ्लोएम इज नियरेस्ट टू, सो वेस्कुलर कैम्बियम, क्या आ गया, वेस्कुलर कैम्बियम। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अंदर वाली साइड पे क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करता है, और बाहर वाली साइड पर किसको फॉर्म करता है, सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करता है। सो सेकेंडरी फ्लोएम का पोजीशन कहाँ पे है, इट इज नियरेस्ट टू वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी जाइलम भी जो है वो एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों कहाँ किसके पास है, वेस्कुलर कैम्बियम के पास है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्या कर जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। जो डायग्राम गिवन है ये डायग्राम फ्लोएम का गिवन है एंड देखो जो डायग्राम फ्लोएम का जो डायग्राम गिवन है इसमें बड़ी क्लियर सीव ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं। तो मैं एक डायग्राम ले लेते हैं। जैसे ये हो गया सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब में ऊपर वाला पार्ट हो गया सीव प्लेट का पार्ट है एंड सीव प्लेट में जो परफोरेशन है उनको क्या बोला जाता है, सीव पोर्स बोला जाता है। और इन सीव पोर्स के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास होती हैं, आपको नजर आते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। कोई न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीव ट्यूब्स में एंड सीव ट्यूब्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। ज्यादातर कंपेनियन सेल का नंबर 1 होता है, कई बार जो है वो नंबर 2 होता है। सो सीव ट्यूब कंसिस्ट ऑफ मेनी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। मैंने ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट बनाया, ये दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, तो लंबा सीव ट्यूब है एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। ज्यादातर नंबर 1, कई बार नंबर 2 एंड वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन कंपेनियन सेल एंड कंपेनियन सेल के साइड पर जो स्मॉल सेल्स आपको नजर आते हैं, these are cells of phloem parenchyma. These are cells of phloem parenchyma. तो आप डायग्राम में याद रख सकते हो कि जहां पर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं वो क्या पार्ट है, सीव ट्यूब एलिमेंट का पार्ट है, और जहां पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो पार्ट क्या आ जाएगा, कंपेनियन सेल का। एंड जो स्मॉल सेल्स हैं दे आर सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, सो कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट। सो इसका मतलब जो डायग्राम आपको गिवन है ये डायग्राम कौन से फ्लोएम का है, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट में ना तो सीव ट्यूब्स होती हैं ना ही वहां पे कंपेनियन सेल्स होते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सीव सेल्स एंड सीव सेल्स आर एसोसिएटेड विद एल्ब्यूमिनस सेल्स which are also known as Strasburger cells and mature sieve tubes are without any nucleus and large central vacuole होता है sieve tube element में and peripheral cytoplasm present होता है। So क्वेश्चन नंबर 3 में इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। सो इनकरेक्ट जो है वो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि जिम्नोस्पर्म्स। सो डायग्राम जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन 4 जो आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है और देखो इस लीफ में मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट लीफ में होता है एंड मोनोकॉट लीफ में ज्यादातर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस, एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन होता है। तो जो डायग्राम आपको गिवन है इस डायग्राम में एक तो मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड है और स्टोमेटा जो है वो दोनों एपिडर्मिस पर हैं। इसका मतलब डायग्राम जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, मोनोकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ में
बोथ सर्फेसेस आर इक्वली एक्सपोज्ड टू सन, तभी आप उनको क्या बोलते हो, आइसोबाइलेटरल। क्या बोला जाता है, आइसोबाइलेटरल। जो डाइकॉट लीफ होती है उसका डॉर्सल, ऊपर वाला सरफेस, डॉर्सल सरफेस इज एक्सपोज टू सन, तो वो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होते हैं। मोनोकॉट लीफ कैसा होता है, ऐसा, मतलब जहां पे ऐसे ग्रो करता है ना, ज्यादातर मोनोकॉट लीफ लंबी होती है। तो बोथ सर्फेसेस आर इक्वली एक्सपोज टू सन, सो आंसर आ जाएगा 4। बाकी आपको देखो याद होना चाहिए कि लीफ में टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। व्हाट इज कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब जिस वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हों। व्हाट इज कोलेटरल, जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस, ऊपर नीचे प्रेजेंट हैं। सो कंजॉइंट, कोलेटरल। एंड लीफ के वेस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, so they are closed. Answer is 4th. Question number 5. Select incorrect match. Number 1. Actinomorphic flower. तो example correct है, datura, chili, mustard. Zygomorphic में गुलमोहर, then bean है, then cassia है, and pea है। सेकेंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाला जो है एसिमेट्रिक फ्लावर में एग्जाम्पल कौन सा, कैना। जो केसिया गिवन है उसके फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 एस्टिवेशन के ऊपर है, और इसमें पहले वाले ऑप्शन पर आ जाओ। कैलोट्रोपिस में हमने पढ़ा हुआ है, कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट। वेलवेट का मतलब जहां पर जो एडजेसेंट दैट इज फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, मान लो ये सेपल्स हैं, एडजेसेंट सेपल या एडजेसेंट पेटल्स की जो मार्जिन हैं, अगर ये आपस में ओवरलैप नहीं करती तो क्या बोला जाता है, वेलवेट। एंड कैलोट्रोपिस इज एग्जांपल ऑफ वेलवेट, जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। इन चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर वन मार्जिन दूसरी को ओवरलैप करता है, करेक्ट है। एंड इसको बोला जाता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का क्या मतलब होता है, जहां पे इसका एक मार्जिन जो है वो एडजेसेंट वाले को ओवरलैप करे। तो सेकेंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड वाला है इन कॉटन। तो कॉटन में जो आगे लिखा गया, मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इम्ब्रिकेट के बारे में लिखा गया, लेकिन कॉटन में जो है वो ट्विस्टेड होता है। एंड ट्विस्टेड का मतलब डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग एक ही डायरेक्शन में होती है, इट इज डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। डायरेक्शनल ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज ट्विस्टेड। तो चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, कॉटन में टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड। थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा गया इन पैपिलियोनेसी लार्जेस्ट एंटीरियर, पर लार्जेस्ट जो है वो कौन सा होता है, पोस्टीरियर वाला लार्जेस्ट होता है। दो जो है वो विंग्स हो गए, एंड एंटीरियर पेटल फ्यूज हो जाते हैं, कील पेटल बोला जाता है इनको। सो फोर्थ वाले ऑप्शन में जो इनकरेक्ट है या जो रॉन्ग है, दैट इज लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल होना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट एंटीरियर पेटल। सो क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 10 स्टेमन्स का नंबर 10 गिवन है, एंड डाई एडल्फस एंथर्स आर फाउंड इन। सो अगर स्टेमन फ्री हैं तो क्या बोला जाता है, पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमन्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो 3 अलग अलग कंडीशंस होती हैं। वन इज एडल्फस, वन इज सिनजीनिशियस, वन इज साइनेंट्रस। व्हाट इज एडल्फस, जहां पे एक फ्लावर के जितने भी स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए एंड ऊपर से उनके एंथर्स फ्री हैं, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एडल्फस। अगर एंथर्स फ्यूज हो जाएं पर नीचे से अगर फिलामेंट फ्री हैं तो कंडीशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, सिनजीनिशियस। और अगर पूरा पूरा स्टेमन आपस में फ्यूज हो जाए
मतलब एंथर एंथर के साथ, फिलामेंट फिलामेंट के साथ, तो कंडीशन क्या आ जाता है, साइनेंड्रस। आपको डाई एडल्फस पर क्वेश्चन है, जहां पर फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन 2 बंडल्स। तो डाई एडल्फस कंडीशन जो है वो कहां पर होता है, फैमिली फैबेसी में। एंड फैमिली फैबेसी में 10 स्टेमन्स आर देयर, 9 स्टेमन्स फ्यूज्ड इन 1 बंडल। एक अलग होता है, 9 आर फ्यूज्ड इन 1 बंडल। सो आंसर फैबेसी है। एंड फैबेसी का जो मेंबर आपको गिवन है वो ल्यूपिन गिवन है। ल्यूपिन इज ऑर्नामेंटल प्लांट। बाकी जो सेकंड ऑप्शन गिवन है अश्वगंधा, इट इज मेंबर ऑफ सोलेनेसी, देन एलो मेंबर ऑफ लिलिएसी, एंड फोर्थ एस्पैरेगस इज मेंबर ऑफ लिलिएसी। सोलेनेसी में नंबर ऑफ स्टेमन्स आर 5 एंड लिलिएसी में नंबर ऑफ स्टेमन्स आर 6। आपको 10 पूछा गया, तो 10 स्टेमन्स कहां पे होते हैं, फैबेसी फैमिली में। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी प्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। तो एक एक करके लेते हैं। ट्यूलिप लिलिएसी का मेंबर, बेलाडोना सोलेनेसी, ट्राइफोलियम फैबेसी, ग्लोरियोजा ऑर्नामेंटल है लिलिएसी का, मुलेट्ठी फैबेसी का मेंबर है, मेडिसिनल प्लांट में आपने पढ़ा, सन हेम्प फैबेसी का मेंबर है, फाइबर प्लांट है, कॉल्चीसीन लिलिएसी का मेंबर है, कॉल्चीकम जो प्लांट है उसका प्रोडक्ट है कॉल्चीसीन, टोबैको सोलिनेसी का मेंबर है। तो ट्यूलिप, ग्लोरियोजा एंड कॉल्चीकम, ये 3 प्लांट्स हैं विच बिलोंग्स टू फैमिली सोलिनेसी। आंसर इज 1। सोलिनेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पढ़ा, इट इज फैमिली ऑफ पेरेनियल हर्ब्स। प्लांट जो है वो काफी सालों तक सरवाइव करते हैं, लेकिन ये प्लांट हर्बेशियस हैं। ये प्लांट कोई ट्रीज की फॉर्म में नहीं होते, बहुत छोटे सॉफ्ट प्लांट की फॉर्म में होते हैं। अनियन है, गार्लिक है। तो मतलब एंड सेकेंड के यहाँ पे स्टेम ज्यादातर राइजोम, कॉम एंड बल्ब की फॉर्म में होता है। मतलब स्टेम जो है वो किस फॉर्म में, राइजोम की फॉर्म में, बल्ब की फॉर्म में, या फिर कॉम की फॉर्म में। और इस फैमिली की जो लीव्स होती हैं वो लंबी होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, लीनियर लीव्स बोला जाता है। दे आर लीनियर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9, आपको करेक्ट वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फैमिली ब्रेसिकेसी में बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवरी होता है। एंड ब्रेसिकेसी का प्लेसेंटेशन कौन सा होता है, पेराइटल। पहला वाला करेक्ट है। फैबेसी जो है वो तो मोनोकार्पिलरी होता है, इसके आगे बाइकार्पिलरी लिखा गया, सो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। लिलिएसी ट्राइकार्पिलरी है, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है, करेक्ट है। सोलिनेसी बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, वो भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो आपको गिवन है वो सेकंड वाला इनकरेक्ट, फैबेसी। आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। आंसर इज 4। 1, 3, 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में फिलोटैक्सी के ऊपर क्वेश्चन है। तो फाइलोटैक्सी में जो आपने स्टडी किया हुआ है कि शूट डिवाइडेड इनटू नोड्स, इंटरनोड्स, अगर हर नोड पर सिंगल लीफ है, इट इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर नोड के ऊपर 2 लीव्स हैं, देन इट इज ओपोजिट फाइलोटैक्सी। अगर 2 से ज्यादा लीव्स हैं नोड के ऊपर, तो क्या बोला जाता है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एंड ऑल्टरनेट जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, चाइना रोज वगैरह में। वर्ल्ड वाला एल्स्टोनिया में पड़ा था। ओपोजिट कहाँ पे होता है, गुआवा में होता है, कैलोट्रॉपिस में होता है। सो दैट इज, इसमें जो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन में आंसर आ जाएगा आपका 4th। तो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो एग्जाम्पल कौन सा, चाइना रोज, देन सनफ्लावर, मस्टर्ड। ये आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हुए, इसके आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 11, आपको वेस्कुलर केम्बियम डाइकॉट स्टेम का वेस्कुलर केम्बियम का डायग्राम गिवन है।
Following diagram of vascular cambium, what is correct with respect to this diagram? तो dicot stem में type of vascular bundles are conjoint, collateral, open होते हैं, रिंग में होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंदर वाली साइड पर प्राइमरी जाइलम, बाहर वाली साइड पर प्राइमरी फ्लोएम, और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? मेडुलरी रे। कौन सी मेडुलरी रे? प्राइमरी। ये सारे, ये दीज आर, यहां पर प्राइमरी मेडुलरी रेज होती हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज। फिर आपने पढ़ा प्राइमरी मेडुलरी रेज अंडरगो डी डिफरेंशिएशन, बिकम मेरिस्टेमेटिक, एंड प्राइमरी मेडुलरी रे के सेल्स इस रीजन पर मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। इस मेरिस्टेम को क्या बोला जाता है? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम आपस में ज्वाइन हो जाता है और ये क्या बन जाता है? रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बन जाएगा? रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। एंड दिस रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का ये जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैसे बना? डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रे सेल्स। ये पार्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब जरा वेस्कुलर कैम्बियम के डायग्राम पर आते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रे इनिशियल्स एंड फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स। रे इनिशियल्स, मान लो ये वाला रे इनिशियल है, रे इनिशियल, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। तो ये भी मान लो रे इनिशियल, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल। जो रे इनिशियल का सेल है वो सेल्स को फॉर्म करेगा जो लाइन में लगते चले जाते हैं, और ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी मेडुलरी रे, जाइलम वाली साइड पर। एंड जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल वाले सेल्स होते हैं वो अंदर वाली साइड पर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम, और बाहर वाली साइड पर क्या फॉर्म करते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला होता है वो ये कि देखो, ये पूरा वेस्कुलर कैम्बियम है और ये पूरा का पूरा पार्ट सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है। रे इनिशियल डिवाइड होने पर जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स अपने आप को लाइन में अरेंज करते चले जाते हैं और ये इन्हीं को आप सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हो। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकीज एंड फाइबर्स। जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स हैं वो नीचे वाली साइड पर क्या क्या फॉर्म करते हैं? या तो वेसल्स, ट्रैकीज, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। सो जो रे इनिशियल का पार्ट है वो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा फॉर्म करता है जो लाइन में लगते चले जाते हैं। लेकिन जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल है वो और कौन कौन से सेल को फॉर्म करते हैं जाइलम के? वेसल्स, ट्रैकीज, फाइबर्स एंड सम जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये मान लो सेकेंडरी मेडुलरी रे है, तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रे रन हो रही है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इज सेकेंडरी जाइलम। ऐसे ही ऊपर का पूरा पार्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम का जो सेल है, ये वेस्कुलर कैम्बियम का सेल। तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम का सेल में इस तरह से डिवीजन हो तो आप बोलते हो इट इज पेरिक्लाइनल डिवीजन, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल। जब ये डिवीजन होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीचे वाला सेल सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा और ऊपर वाला सेल सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वेस्कुलर कैम्बियम तो खत्म हो जाएगा।
पर वेस्कुलर केम्बियम तो थ्रू आउट लाइफ प्लांट में सेम ही रहता है और एक ही रिंग होता है वेस्कुलर केम्बियम का। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वेस्कुलर केम्बियम का सेल जब डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाला सेल जो है वो सेकेंडरी जाइलम बन जाए और ऊपर वाला सेल सेकेंडरी फ्लोएम बन जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब वेस्कुलर केम्बियम का सेल डिवाइड होता है, दोनों में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहता है और दूसरा सेल अगर वो जाइलम वाली साइड पर है तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और अगर मेरिस्टेमेटिक सेल नीचे है और ऊपर वाला सेल परमानेंट बनेगा तो फिर ऊपर वाला सेल क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट बन जाएगा। तो जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, वन सेल इज मेरिस्टेमेटिक एंड वन सेल इज परमानेंट। When permanent cell is towards xylem side, it will form xylem, and when permanent cell is towards phloem side, it will form secondary phloem. And फिर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब ये जब दोबारा डिवाइड होगा तो फिर एक सेल कैसा रहेगा, मेरिस्टेमेटिक, एक सेल कैसा रहेगा, परमानेंट। तो ये कॉन्टिन्यू रहता है, मतलब हर बार एक सेल कैसा रहेगा, मेरिस्टेमेटिक। आपने पढ़ा कि वेस्कुलर केम्बियम में एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होता है, दैट इज एट राइट एंगल टू, मान लो एंटीक्लाइनल डिवीजन एट राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल। तो जब भी एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो वेस्कुलर केम्बियम अपने डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, डायलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो दोनों ही सेल मेरिस्टेमेटिक रहेंगे। सो व्हेन केम्बियम सेल अंडरगो एंटीक्लाइनल डिवीजन तब दोनों ही सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक। और जब वो पेरिक्लाइनली डिवाइड होता है तो एक सेल मेरिस्टेमेटिक और एक सेल कैसा रहेगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है, सो अब जरा डायग्राम पे आते हैं। वेस्कुलर केम्बियम का डायग्राम है। सो पहला ऑप्शन था अंडरगोज बोथ पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन, करेक्ट है। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो वेस्कुलर केम्बियम अपने डायमीटर को इंक्रीज करेगा, विच इज नोन एज डायलेशन। सेकेंड, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर डी डिफरेंशिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी मेडुलरी रे सेल्स। थर्ड, सेल ए सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, सेल बी सेकेंडरी जाइलम बन गया, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि जब दो सेल्स बनते हैं तो एक सेल परमानेंट होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि ए वाला परमानेंट है या बी वाला परमानेंट है, ए वाला मेरिस्टेमेटिक है या फिर बी वाला मेरिस्टेमेटिक है, क्योंकि दोनों में से एक सेल कैसा है, मेरिस्टेमेटिक, और एक सेल कैसा है, परमानेंट। फोर्थ, सेल ए में डेवलप इनटू मेडुलरी रे सेल, वो तो कोई भी हो सकता है, मतलब जो भी सेल है, इट मे बी वेसल, इट मे बी ट्रैकीड, it may be that is fiber, it may be parenchyma। तो डायग्राम में ये नहीं बताया गया कि ये रे इनिशियल डिवाइड हो रहा है या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल डिवाइड हो रहा है। तो अगर रे इनिशियल डिवाइड हो रहा होगा तो रे सेल ही बनेगा, अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल डिवाइड हो रहा होगा तो वेसल या ट्रैकीड या फाइबर वगैरह बनेगा। तो डायग्राम में ए, बी एंड डी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, which provide mechanical support to growing parts of plant. It is collenchyma, which is living mechanical tissue, and collenchyma provides elasticity to the plant organ. क्या provide करता है, elasticity, and sclerenchyma is dead mechanical tissue. And कहाँ कहाँ पर एब्सेंट होता है collenchyma, एक तो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है और ज्यादातर रूट्स में भी एब्सेंट होता है। So answer is 3. Question number 13, which one is incorrectly matched? First option, asparagus, turnip, carrot, sweet potato are example of storage roots, correct है। wheat में fibrous root होती हैं, correct है। what are fibrous root? which develop from base of shoot, which roots which develop from base of shoot are fibrous root, and no doubt fibrous root is type of adventitious root। लेकिन adventitious root तो किसी भी पार्ट से अराइज हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो रूट शूट के बेस से अराइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोला जाता है। सिट्रस में थॉर्न्स होते हैं, करेक्ट है। सो
थर्ड वाला ऑप्शन अनियन में persistent calyx, तो अनियन बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी एंड लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स करोला एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे कैलिक्स एंड करोला की जगह पे पेरियांथ प्रेजेंट होता है एंड persistent calyx इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। तो टोमेटो में कितना विजिबल होता है, ब्रिंजल में बहुत ज्यादा विजिबल होता है, पोमीग्रेनेट में विजिबल होता है persistent calyx एंड गुआवा में विजिबल होता है। So answer is third. Question number 14. The plants in which cylinder lateral branch arise from base of, ये main axis है और जो बोला जा रहा है कि main axis के base से branch arise from base of main axis and after growing they arc downward. That is, ये क्या शो मतलब जो बताया गया वो क्या है, स्टोल ऑन है, स्टोल ऑन का डेफिनेशन है। एंड स्टोल ऑन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिंट एंड जैस्मीन। सो आंसर आ जाएगा नंबर 1, आंसर इज 1, दैट इज मिंट एंड जैस्मीन। ज्यादातर हमें यहाँ पे हम मिंट को लेके कंफ्यूजन रहता है, लेकिन देखो मिंट जो है वो एक ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप में बड़े तरह तरह के मिंट प्लांट्स हैं, जिसमें आपने जो कॉमन सुना होगा है, वन इज पेपरमिंट एंड वन इज पुदीना। एनसीईआरटी में तो स्पेसिफाई नहीं किया कि वो पेपरमिंट है या पुदीना है, पर अगर वो मिंट को स्टोलॉन में लिया जा रहा है इसका मतलब ये पेपरमिंट है। तो आपको इसको नहीं याद रखना, आप इतना याद रख सकते हो कि मिंट जो है उसको किस में लेना है आपने, स्टोलॉन में। अगर स्पेसिफिकली पुदीना करके लिखा हुआ है तो आप उसको शक्कर में लेते हो, जब तक पुदीना नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तब तक आपको उसको शक्कर में नहीं लेना। तो आप मिंट किस में लोगे, स्टोलॉन में लोगे। आंसर इज 1। एंड बाकी साइनोडॉन है, स्ट्रॉबेरी है, ऑक्सैलिस है, ये सारे किस में आ जाते हैं, रनर्स में आते हैं ये सारे। सो एंड सक्कर्स में वैसे क्या क्या पढ़ा हुआ हमने, बनाना सक्कर का एग्जाम्पल है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, ये सारे सक्कर्स में आएंगे। Question number 15. How many plants show perinating structure? तो perinating structures जो होते हैं they act as organ of perination. प्लांट अपने अनफेवरेबल पीरियड को इन अंडरग्राउंड पार्ट्स के थ्रू जो है वो हेल्प से पास करता है। तो जहां जहां पे ट्यूबर, कॉम, राइजोम आ जाएंगे, ट्यूबर, कॉम, राइजोम जिन जिन प्लांट में होंगे वो सारे पेरिनेटिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब जैसे बनाना है तो बनाना में तो राइजोम होता है। सो आइकॉर्निया तो एक्वेटिक प्लांट है, शुगर केन में नहीं है। करक्यूमा डोमेस्टिका जो है वो टर्मरिक हो गया एंड टर्मरिक में राइजोम प्रेजेंट होता है। पोटैटो का तो ट्यूबर लिखा ही हुआ है। कोलोकेसिया में एंड जिमीकंद में, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्स प्रेजेंट होते हैं एंड लोटस में राइजोम प्रेजेंट होता है। तो मतलब आपको वो प्लांट्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे जिन जिन प्लांट में या तो कॉम है या राइजोम है या ट्यूबर है। तो ऐसा प्लांट हो गया बनाना, देन टर्मरिक मतलब करक्यूमा, देन पोटैटो, कोलोकेसिया, जिमीकंद एंड लोटस। तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में जिंजर भी गिवन है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर में, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, देन कोलोकेसिया, जिमीकंद, ये सारे उसमें गिवन है, ठीक है। सो आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। तो डायरेक्टली प्लांट पर आ जाते हैं। बनाना में बनाना का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, बेरी, एंड बनाना का एडिबल पार्ट क्या है, मीजोकार्प। बनाना में एंडोकार्प इज वेरी थिन, so banana का edible part is mesocarp and banana is known as seedless berry. It is false berry. इसका जो ओवरी होता है वो इंफीरियर होता है, false berry है, seedless berry है। सेकंड टोमेटो, सोलिनेसी का मेंबर है, टाइप ऑफ फ्रूट है बेरी। आप पूरा का पूरा टोमेटो खाते हो तो टोमेटो में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, पूरा फ्रूट एडिबल है तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों ही एडिबल होंगे यहाँ पे। थर्ड मेज जो है, मेज, व्हीट, राइस, इन सब में टाइप ऑफ फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस को आप ग्रेन बोलते हो।
एंड वहाँ पे जो एडिबल पार्ट है पूरा ग्रेन ही एडिबल पार्ट होता है वहाँ पे। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, उसके आगे ड्रुप लिखा हुआ है। मैंगो इज टाइप ऑफ ड्रुप एंड मैंगो का एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प। सो आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग, मतलब आपको मोनोकॉट रूट का फीचर लेना है यहाँ पे, डाइकॉट रूट का नहीं लेना। तो मोनोकॉट रूट पॉलीआर्क, डाइकॉट रूट डाईआर्क टू टेट्रार्क। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ होता है एंड डाइकॉट रूट में एब्सेंट होता है पिथ या फिर इनकंस्पिकुअस होता है। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं रूट में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में। बाकी देखो दोनों में ही वेस्कुलर बंडल के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, तो दोनों का ही वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसा है, ओपन होता है, रेडियल होता है, ओपन होता है। सो आंसर आ जाएगा थर्ड, वेल डेवलप्ड पिथ। आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सॉफ्ट वुड पर क्वेश्चन है। तो दो तरह का वुड हो गया, वन इज हार्ड, वन इज सॉफ्ट। हार्ड वुड जहां पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट वुड जहां पे फाइबर्स यूजुअली वुड फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म का वुड कैसा, हार्ड वुड। जिम्नोस्पर्म का वुड कैसा, सॉफ्ट वुड। एंजियोस्पर्म के वुड में वेसल्स हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, पोरस, हेट्रोजाइलस। जिम्नोस्पर्म के वुड में जो है वो वेसल्स एब्सेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन पोरस, या फिर क्या बोला जाता है, होमोजाइलस। सो सॉफ्ट वुड जो है वो क्या आ जाएगा, नॉन पोरस भी है, नॉन पोरस को ही क्या बोला जाता है, होमोजाइलस बोला जाता है। एंड सॉफ्ट वुड जो है इट इज जिम्नोस्पर्मिक वुड, जहां पे वुड फाइबर्स आर एब्सेंट। यहाँ पे ट्रैकीड्स होते हैं एंड पैरेन्काइमा होता है। क्या होता है, ट्रैकीड्स एंड पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 19 बुलीफॉर्म सेल्स पर है। सो बुलीफॉर्म सेल्स आर रिपोर्टेड इन अपर एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस। सारे मोनोकॉट में नहीं होता, कहाँ पे होता है, ग्रासेस में होता है। एंड बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो रोलिंग अनरोलिंग को शो करते हैं एंड दे प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करते हैं। दैट इज बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प इन ट्रांसपीरेशन नहीं आएगा, वो ट्रांसपीरेशन में हेल्प नहीं करते, वो एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को रोकते हैं। दे प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। सो आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 बार्क के ऊपर क्वेश्चन है। सो बार्क इंक्लूड्स, तो वेस्कुलर कैम्बियम, एंड वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे वाली साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी जाइलम, और ऊपर वाली साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट। प्राइमरी फ्लोएम तो जो है वो दैट इज ऑब्लिटरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम, ऊपर वाली साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क। एंड कॉर्क कैम्बियम नीचे वाली साइड पर क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फॉर्म करता है। तो ये पार्ट आ गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट। सो ये पार्ट क्या है, कॉर्क, ये पार्ट क्या है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। दिस पार्ट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, पेरिडर्म। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पेरिडर्म। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स का, प्राइमरी कॉर्टेक्स। ये पार्ट क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। दिस पार्ट इज वेस्कुलर कैम्बियम। सो टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम इज बार्क। तो ये पूरा का पूरा बार्क है। तो बार्क में देखो क्या क्या आ रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पूरा का पूरा पेरिडर्म, दैट इज कॉर्क मतलब फैलम, फैलोजन कॉर्क कैम्बियम, फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स। So what is bark? Tissue present outside vascular cambium, and bark includes entire periderm, secondary phloem, primary phloem जो है secondary phloem,
एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स कई बार बाद में खत्म हो जाता है, तो हमें कई बार प्राइमरी कॉर्टेक्स की जगह पे सिर्फ सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही विजिबल रहता है. सो bark include most important tissue, secondary phloem. मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू सेकेंडरी फ्लोएम. इसीलिए जो आप क्वेश्चन करते हो कि अगर आप प्लांट में से रिंग ऑफ बार्क हटाते हो, तो एक्चुअल में जब आप रिंग ऑफ बार्क हटा रहे हो ना, तो आप किसको हटा रहे हो? आप सेकेंडरी फ्लोएम हटा रहे हो. और अगर फ्लोएम हटा तो फूड जो है वो जो ऊपर बना लीव्स में वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा. सो रूट्स डाई फर्स्ट. सो व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क, तो एक्चुअली देयर इज रिमूवल ऑफ फ्लोएम. और अगर फ्लोएम नहीं है तो फ्लोएम का फूड का ट्रांसलोकेशन रूट तक नहीं होता, तो रूट जो है वो डाई कर जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 21 मोनोकॉट सीड पर क्वेश्चन है. एंड देखो जो मोनोकॉट सीड होते हैं, जो डाइकॉट सीड है उसमें सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टेस्टा एंड टेगमेन. मोनोकॉट सीड में जो सीड कोट है वो बहुत पतला होता है. इट इज मेम्ब्रेन लाइक, membranous, and is not differentiated into testa and tegmen. So monocot seed coat is membranous, is very thin, and यहाँ पर टेस्टा एंड टेगमेन एब्सेंट होता है. एंड मोनोकॉट सीड जो है जैसे मेज, व्हीट, राइस, क्योंकि इनका सीड कोट इज वेरी थिन, इसीलिए जो इनका दैट इज सीड कोट है वो किसके साथ फ्यूज होता है? फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है, जिसको आप कैरियोप्सिस बोलते हो. एंड मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलेडन होता है विच इज नोन एज स्क्यूटैलम. एंड स्क्यूटैलम इज लार्ज, स्मॉल नहीं होता, स्क्यूटैलम इज लार्ज. सो इन मोनोकॉट सीड पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहां पे लिखा गया कि टेस्टा एंड टेगमेन. सेकेंड वाला करेक्ट है. थर्ड में गलत है, थर्ड वाला, क्योंकि वहां लिखा गया सिंगल कॉटिलेडन स्क्यूटैलम इज स्मॉल, स्क्यूटैलम इज लार्ज एंड शील्ड शेप. बाकी आपने पढ़ा यह है, ज्यादातर मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं. एक्सेप्शनल सीड आपने प्लांट पढ़ा, ऑर्किड का सीड कैसा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक. क्वेश्चन नंबर 22 साइमोस इनफ्लोरेसेंस एंड रेसमोस इनफ्लोरेसेंस का जो डिफरेंस होता है. साइमोस इनफ्लोरेसेंस में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के टिप पर फ्लावर डेवलप हो जाता है. सो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर इज प्रेजेंट एट टिप ऑफ इनफ्लोरेसेंस एक्सिस. तो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस तो फर्दर ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लावर आ गया वहां पर, एपिकल बड कंज्यूम हो गया इसका. तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस एक्सिस का ग्रोथ कैसा होता है? लिमिटेड होता है. जबकि रेसमोस में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के टिप पर फ्लावर नहीं होता, इसका एपिकल बड फ्लावर में कंज्यूम नहीं होता, इसमें लेटरल बड्स फ्लावर बन जाते हैं. तो रेसमोस में टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट, साइमोस में टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट. साइमोस में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस का ग्रोथ कैसा? टर्मिनल. कैसा? लिमिटेड. और इसका कैसा? अनलिमिटेड, क्योंकि एपिकल बड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर. सो और बेसिपीटल अरेंजमेंट होता है इसमें, कैसा होता है? एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है. आंसर इज थर्ड. 22 आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 23 हम कॉलम 2 पर ही आ जाते हैं. तो डायग्राम गिवन है, आप आसानी से प्लेसेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो पहला वाला है पेराइटल, सेकंड वाला एक्साइल है, थर्ड वाला फ्री सेंट्रल, फोर्थ वाला बेसल, फिफ्थ वाला मार्जिनल है. अब जरा थर्ड कॉलम पर आ जाओ. आपको एग्जाम्पल गिवन है, हमें याद है इस एग्जाम्पल का ये वाला प्लेसेंटेशन होता है. सनफ्लावर में बेसल होता है, डायंथस में फ्री सेंट्रल होता है, मस्टर्ड में पेराइटल होता है, चाइना रोज, टमाटो वगैरह में एक्साइल है, एंड पी में कैसा होता है? मार्जिनल. तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड. क्वेश्चन नंबर 24 सेकेंडरी परमानेंट सेल्स इंक्लूड. सेकेंडरी परमानेंट सेल्स इंक्लूड. सो सेकेंडरी परमानेंट सेल्स कहां से बनते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम से. सेकेंडरी मेरिस्टेम किस प्रोसेस से बनता है? डी डिफरेंशिएशन से. सेकेंडरी मेरिस्टेम
जो है वो किस प्रोसेस से बनता है? डी डिफरेंशिएशन से। एनी एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम? कौन कौन सा? नंबर 1 इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। सेकेंड वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। थर्ड वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट। अगला कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। देन वूंड कैम्बियम। ये सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम is formed after de-differentiation of primary medullary ray cells. Cork cambium is formed after de-differentiation of outer cortical cells. Vascular cambium of root is formed after de-differentiation of pericycle cells and cells of conjunctive parenchyma. Vascular cambium का intrafascicular part de-differentiation of primary medullary ray cells. सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो जो सेल बनते चले जाते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी परमानेंट सेल्स। सो वेस्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्म करते हैं? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम क्या फॉर्म करता है? कॉर्क फॉर्म करता है। और क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। सो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स are example of secondary permanent cells. They are example of secondary permanent cells. What are secondary permanent cells? Which are formed from secondary meristem. Which are formed from secondary meristem. And what are primary permanent cells? Which are produced from primary meristem. Primary meristem मतलब apical meristem, intercalary meristem. तो वहां से क्या क्या बनता है? दैट इज कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सारे क्या आ जाएंगे? प्राइमरी परमानेंट सेल्स आ जाते हैं। तो 24th क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। पेरिसाइकिल प्राइमरी परमानेंट सेल है, कॉर्टेक्स प्राइमरी परमानेंट सेल है, कॉर्क सेल सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी परमानेंट, Phalloderm secondary permanent, metaxylem that is primary xylem, it is primary permanent cell. So answer is second. Question number 25, floral features represented by floral formula as well as floral diagram. Question number 26, which is incorrect. तो असेंशियल एलिमेंट्स का नंबर कितना होता है? 17, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है 9 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड 8 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनके अलावा जो है बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आपने पढ़ा दैट सोडियम, सिलिकॉन है, देन सेलेनियम है, कोबाल्ट वगैरह है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको गिवन है और इसमें जो ग्राफ गिवन है उसमें जो रेंज है वो रेंज है 400 nm, 500, 600, 700 nm का रेंज है। एंड जो डायग्राम गिवन है इसमें पिगमेंट्स है नीचे गिवन। सो क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल बी ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए ज्यादा रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है कंपैरिजन में। बाकी रेड एंड ब्लू दोनों ही पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब 400 to 500 रीजन, ये रीजन जो है ये क्या है? ये ब्लू लाइट का रीजन है। 660 से लेकर एंड दैट इज आगे तक का रीजन जो है वो किसका आ जाएगा? रेड रीजन आ जाएगा। कौन सा रीजन आ जाएगा? 760 तक का रीजन ले लेते हैं, ये आ जाएगा रेड रीजन आ जाएगा। तो मान लो ये ब्लू लाइट है, तो क्लोरोफिल बी ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड कम जो है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा कंपैरिजन में। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए का लें तो कंपैरिजन में कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा ब्लू,
एंड थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट। तो ये आ गया किसका, क्लोरोफिल ए का। जो कैरोटीनॉइड है वो तो लाइट ही ब्लू एब्जॉर्ब करता है, तो ये कैरोटीनॉइड हो गया। ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये आ गया कैरोटीनॉइड्स का। graph is showing absorption of type of light or type of wavelength by different pigments, chlorophyll A, B and carotenoids. So, जो सब ब्लू लाइट, मैक्सिमम ब्लू लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी, उसके बाद क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स जो है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, कोई वहां पे कोई उनका पीक नहीं है कैरोटीनॉइड्स का ब्लू दैट इज रेड लाइट में, एंड क्लोरोफिल ए ज्यादा रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इन कंपैरिजन टू बी। सो इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, विब्रेशन, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, लेकिन ज्यादा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और हम ये जो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है इसको स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में C4 प्लांट्स पर क्वेश्चन है एंड C4 प्लांट्स में आपने स्टडी क्या हुआ है, एक पार्ट जो है वो कौन से सेल के अंदर होता है, मीजोफिल सेल के अंदर होता है, और सेल का एक साइकिल का एक पार्ट जो है वो कहाँ पे होता है, बंडल शीट सेल में होता है। कहाँ पे होगा, बंडल शीट सेल में होगा। सो C4 प्लांट्स पे क्वेश्चन है। तो C4 प्लांट में देयर आर टू एक्सेप्टर फॉर CO2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाला कौन सा है, मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, इट इज PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। CO2 पहला क्या बनेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या बन गया, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बंडल शीट सेल में, एंड बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हुआ, और यहीं पे रुबिस्को एंजाइम है। क्योंकि एंजाइम रुबिस्को है तो C3 साइकिल कहाँ पे रन होता है, बंडल शीट सेल में, और जो भी यहाँ पे C3 एसिड बना ये बंडल शीट से बाहर और वापस कहाँ पे, मीजोफिल सेल में वापस एंटर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन था केल्विन साइकिल अकर्स इन मीजोफिल, तो ये रॉन्ग हो गया। केल्विन साइकिल अकर्स इन बंडल शीट सेल्स because Rubisco and other enzymes for Calvin cycle are present in bundle sheath cell. Second, Calvin cycle occurs in bundle sheath cell, correct है second option. Third, sugar is formed in mesophyll, तो गलत हो गया, sugar is formed by Calvin cycle, so sugar is formed in bundle sheath cells, so third वाला option incorrect है. Fourth, C3 acid is transported from mesophyll to bundle. मीजोफिल से जो बंडल शीट में आ रहा है वो तो C4 आ रहा है ना, C3 नहीं आ रहा। C3 जो है वो बंडल शीट से होता हुआ वापस कहाँ पे जा रहा है, मीजोफिल में। सो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, सेकंड। और बाकी आपने पढ़ा ही हुआ है कि जो C4 प्लांट्स हैं दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी विच इज नोन एज क्रांस एनाटॉमी। एंड जो भी C4 प्लांट्स होते हैं दे आर करेक्टराइज्ड बाय बंडल शीट। इसका मतलब ये नहीं है कि C4 प्लांट्स में बंडल शीट होता है और C3 में नहीं होता, बंडल शीट तो दोनों में है, लेकिन C4 प्लांट का बंडल शीट अलग है। तो अगर आप प्लांट के बंडल शीट को देखो तो अगर आपको बंडल शीट जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो प्लांट कौन सा होता है, C4 प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, रूट प्रेशर जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। एंड रूट प्रेशर का मैनिफेस्टेशन पढ़ा हुआ है हमने, वन इज गटेशन, वन इज ब्लीडिंग, एंड इट कैन पुश वाटर अप टू स्मॉल हाइट इन स्टेम। आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 में इन क्रांस एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स हैव, सो क्रांस एनाटॉमी इज रिपोर्टेड इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स
एंड क्रैंस एनाटमी में क्रैंस का मतलब होता है सर्कल्स। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के आसपास cells are present in concentric circles. This is Cran's anatomy. And मतलब ये लीफ है, क्रॉस सेक्शन है, ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम है, और इसके आसपास बंडल शीथ सेल्स आर इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसको क्रैंस बोलते हैं। बंडल शीथ व्हेन सेल्स आर इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस इज क्रैंस। तो बाकी बंडल शीथ सेल का क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? बंडल शीथ सेल्स आर थिक वॉल्ड होते हैं एंड इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं एंड दे आर इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंज। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। सो इन क्रैंस एनाटमी आंसर इज सेकेंड, दैट इज थिक वॉल्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, large number of chloroplasts, and they are impervious to gaseous exchange. Answer is second. 31 responsible for elongation of apple, so it is gibberellin. Gibberellin जो है वो senescence को delay करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोल्टिंग इफेक्ट आपने पढ़ा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोल्टिंग इफेक्ट कहाँ पे? बीट है, कैबेज है, वहां पर आ जाएगा। एंड बाकी यहाँ पे जो NAA एंड 2,4-D गिवन है, दे आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स एंड 2,4-D इज यूज्ड टू किल। डाइकॉट वीड्स जो हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। 31 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 32 है senescence as an active development cellular process in growth and functioning is indicated in। मतलब senescence जो है, senescence का मतलब तो एजिंग होता है एंड senescence leads to death। आपको उन सेल्स के बारे में पूछा जा रहा है जिन सेल्स में जो senescence है, it is essential for functioning of cells। Senescence is essential for functioning of which cell? Xylem vessel, xylem trachea। अगर अंदर से खाली होंगे तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ना। तो xylem vessels and xylem tracheae are without protoplasm, they are dead। उनका डेड होना ही ट्रांसलोकेशन को इनिशिएट कराएगा। कॉर्क आर डेड, प्रोवाइड इंसुलेशन। तो कॉर्क सेल जब तक डेड नहीं होगा उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। फाइबर्स जो हैं दे आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म, दे आर डेड एंड अगर उनके बीच में प्रोटोप्लाज्म है तो उनका स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो फाइबर का डेड होना, वेसल ट्रैकीड का डेड होना, कॉर्क सेल का डेड होना, स्क्लेरीड का डेड होना, it is essential for their activity. So answer will be vessels, tracheids, cord cells, then fibers, sclerenchyma, sclereid, ये सारे आ जाएंगे इसमें। So answer is fourth. Question number 33, symptoms appear first in young leaves. Symptoms tend to appear first in young leaves. So इसका मतलब कि जो एलिमेंट है वो इमोबाइल है। तो आंसर आ जाएगा सल्फर। 1 इज कैल्शियम, 1 इज सल्फर। तो मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें बाकी जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन वो किस कैटेगरी के हैं? मोबाइल एलिमेंट्स। तो मोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं दे मूव टूवर्ड्स डेवलपिंग टिश्यू की तरफ मूव कर जाते हैं। देयरफॉर डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स और सेनिसेंट लीव्स। मतलब अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले ओल्डर लीव्स में या सेनिसेंट लीव्स में अपीयर होने शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो है वो सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, पॉलन ट्यूब शो। तो पॉलन ट्यूब लगातार ग्रो करती है ना, लगातार लंबी होती जाती है और साइनर्जिड तक जाती है। सो पॉलन ट्यूब इज शोइंग ग्रोथ। So
ग्रोथ की मूवमेंट को आप क्या बोलते हो? ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड ब्रायोफाइट का मेल गैमीट एंथ्रीडिया छोड़कर आर्कीगोनियम तक चलकर जा रहा है, एंड ड्यू टू केमिकल इट इज कीमोटैक्टिक। टैक्टिक मतलब होता है लोकोमोशन इन्वॉल्व है जहां पर, एंट्रोपिक का मतलब होता है जहां पे ग्रोथ इन्वॉल्व है। तो मेल गैमीट लोकोमोशन को शो कर रहा है ना। एंथ्रीडियम से अब वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं? आर्कीगोनिया की तरफ। टेरिडोफाइट का मेल गैमीट जो है एंथ्रीडिया से आर्कीगोनिया की तरफ मूव कर रहे हैं। दे आर टेक्टिक मूवमेंट, लोकोमोशन। एंट्रोपिक आ गया जहां पे ग्रोथ होता है। सो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ इज कीमोट्रोपिक, एंड मेल गैमीट दैट इज टेरिडोफाइट में आपने पढ़ा मैलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन के लिए, एंड ब्रायोफाइट में सुक्रोज असेंशियल होता है जो अट्रैक्ट करता है मेल गैमीट्स को। सो आंसर आ जाएगा 1। बाकी थिग्मोट्रोपिक, तो टच, तो टेंड्रिल्स वगैरह जो हैं ये सारे क्या शो करते हैं? थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स। Ultimate electron acceptor of respiration in aerobic organism, answer is oxygen। 36 हाइड्रोपोनिक्स पे क्वेश्चन है। सो टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, और आजकल इनको यूज किया जा रहा है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टमाटो है, लेटस है, कुकुम्बर है, सीडलेस कुकुम्बर। सो आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको जो है वो विच मैच इज इनकरेक्ट। पहले ऑप्शन पर आ जाओ। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज अमोनिया, इज नॉट नाइट्रेट। सो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड, डीनाइट्रिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज ड्यू टू थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, एजोटोबैक्टर एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सर है, करेक्ट है। बेजरिंकिया एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सर है, करेक्ट है। रोडोस्पिरिलियम एनारोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सर है, ये भी करेक्ट है। बैसिलस वाला एरोबिक होता है, एनारोबिक नहीं होता। बैसिलस वाला फैकल्टेटिव एनारोब है, एक्चुअल में एरोबिक है वो। बैसिलस इज फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब, नाइट्रोजन फिक्सर। सो 6th वाला ऑप्शन रॉन्ग है, बैसिलस वाला। एमाइड के आगे लिखा गया एमाइड, एमाइड transported via phloem. So amides are transported via xylem vessels. So 7th वाला incorrect है, 7th वाला incorrect होगा। And 8th वाला excess of mineral in plant, अगर मिनरल ज्यादा है तो वो मैग्नीशियम के अपटेक में, आयरन के अपटेक में हिंड्रेंस कॉज करता है। सो इंड्यूस मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो दैट इज ये आ जाएगा 8th वाला जो है वो करेक्ट है। सो इनकरेक्ट में क्या क्या आ गया? इनकरेक्ट में आ गया फर्स्ट, देन फर्स्ट आ गया, देन 7 आ गया, एंड 6 आ गया। 1, 6 एंड 7 इनकरेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। विच मैच इज इनकरेक्ट? नंबर 1, सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर पहले कहां से मूव करेगा? दैट इज साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा, और उसके बाद वैक्यूल से बाहर जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड वाले में जो डायग्राम बना हुआ है वो मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन है, एंड दिस कैरियर प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इन सेम डायरेक्शन। तो सिम पोर्ट है, पर इसके आगे एंटीपोर्ट लिखा गया। सो बी वाला क्या है? इनकरेक्ट है। सी वाले में फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, करेक्ट हो गया। जाइलम में यूनी डायरेक्शनल होता है, करेक्ट है। शुगर ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड, मतलब सुक्रोज की फॉर्म में होता है, करेक्ट है। पोरेंस के आगे लिखा गया इनर मेम्ब्रेन। सो पोरेंस आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, एंड सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। सो एफ वाला जो है वो रॉन्ग है। सो इसमें बी एंड इसमें बी वाला रॉन्ग है, एंड एफ वाला रॉन्ग है। सो आंसर इज 3rd।
क्वेश्चन नंबर 39 में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसका डायग्राम गिवन है। सो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो डायग्राम गिवन है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस का गिवन है। विद इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये आउटर मेम्ब्रेन का साइड आ गया, इनर वाला आ गया, एंड लॉक्यूलस का पार्ट आ गया, लॉक्यूलस का पार्ट है, एंड हेयर इट इज photosystem 2, photosystem 2 PS2, और टूवर्ड्स लॉक्यूलस साइड क्या प्रेजेंट होता है, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स P680, एंड first electron acceptor, primary electron acceptor is pheophytin, and pheophytin is towards outer side. Pheophytin is primary electron acceptor, and cytochrome BF complex, cytochrome B, cytochrome F कॉम्प्लेक्स में आयरन सल्फर भी है। यहाँ पे प्लास्टोक्विनॉन, एंड प्लास्टोक्विनॉन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कैरियर बोला जाता है। इट इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, PQ हाइड्रोजन कैरियर और एक्सेप्टर हाइड्रोजन कैरियर। देन ये आ गया PS1, P700। तो अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, एंड बाहर वाली साइड पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम, और ये फेरिडॉक्सिन को यूज करता है एक्टिविटी के लिए। फेरिडॉक्सिन जो है वो टूवर्ड्स आउटर साइड होता है, टूवर्ड्स स्ट्रोमा साइड होता है, टूवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। फेरिडॉक्सिन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ NADP रिडक्टेज, एंड NADP को कन्वर्ट किस में करेगा, NADPH में, NADPH। और यहाँ पर टूवर्ड्स स्ट्रोमा साइड प्लास्टोसाइनिन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको बोला जाता है ना। यही डायग्राम गिवन है आपको। सो लॉक्यूलस है, ये वाटर स्प्लिटिंग, सो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन वगैरह वाटर स्प्लिटिंग हो गया, एंड ये यहाँ पे गिवन है। सो ये क्या है, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन। देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स P700, ये डायग्राम आपको गिवन है। सो इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या आ गया, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पास करेगा, प्लास्टोक्विनॉन विच इज नोन एज हाइड्रोजन कैरियर, एंड प्लास्टोक्विनॉन बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लेगा, किसमें रेड्यूस हो जाते हैं, PQH2 में, और ये हाइड्रोजन आयन को पंप करता है लॉक्यूलस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो जाएंगे आगे, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में। वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, प्लास्टोसाइनिन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पास कर रहे हैं, P700 फोटोसिस्टम 1। अल्टीमेटली वो जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, फेरिडॉक्सिन के पास, और NADP रिडक्टेज NADPH को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। सो आपको ये पूछा गया फियोफाइटिन, सो इट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है इसको। तो ये आ गया हाइड्रोजन वाला, ये आ गया हाइड्रोजन कैरियर। देन ये पूछा जा रहा है आपको, इट इज दैट इज प्लास्टोसाइनिन विच इज टूवर्ड्स ल्यूमेन साइड। सो आंसर आ जाएगा फोर्थ, ए क्या है, फियोफाइटिन, बी वाला हाइड्रोजन आयन, सी वाला हाइड्रोजन एक्सेप्टर, and D वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज प्लास्टोसाइनिन,
ई वाला NADP रिडक्टेज, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जो शो किया गया। सो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, आंसर इज फोर्थ। तो हम प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कैरियर। 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इसमें। कौन कौन सा? 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर आ जाएगा? एक तो प्लास्टोसाइनिन आ गया, प्लास्टोसाइनिन भी है, फेरिडॉक्सिन भी है, इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो हेट्रोफिली का डायग्राम गिवन है। जो पहला वाला डायग्राम आपको गिवन है वो है लार्कस्पर का। सेकेंड डायग्राम बटर कप का गिवन है। जो लार्कस्पर प्लांट होता है इसमें यंग प्लांट मतलब जुवेनाइल प्लांट एंड मैच्योर प्लांट में लीफ का शेप अलग अलग है। दैट टाइप ऑफ हेट्रोफिली इज डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और जो बटर कप होता है उसमें प्लांट एक्वेटिक होता है, तो जो लीव्स उसकी पानी के अंदर होती हैं वो डाइसेक्टेड होती हैं, जो लीव्स पानी के बाहर होती हैं वो एंटायर होती हैं। तो लार्कस्पर में हेट्रोफिली किसका एग्जाम्पल है? एनवायरमेंटल का। एंड उसमें बटर कप में एनवायरमेंटल का, एंड लार्कस्पर में डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। एंड हेट्रोफिली जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। आंसर इज थर्ड। Question number 41, vernalization, that is promotion of flowering by low temperature, it is vernalization, and vernalization is shown in कौन कौन से प्लांट शो करते हैं वर्नलाइजेशन को? बाइनियल प्लांट। तो बाइनियल प्लांट में शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। जो सोलेनम नाइग्रम गिवन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन इट इज एनुअल प्लांट, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट 2 सीजन सर्वाइव करते हैं। पहले सीजन इनका ग्रोथ वेजिटेटिव होता है एंड सेकेंड सीजन जो है ये इनका ग्रोथ रिप्रोडक्टिव होता है। ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये डाई कर जाते हैं। So they flowers once in their lifetime. So biennials are monocarpic. Annuals are also monocarpic. तो annual भी monocarpic है, biennial भी monocarpic है। आपके सिलेबस में जो एनुअल का एग्जाम्पल है वो है सोलेनम नाइग्रम, और जो बाइनियल के एग्जाम्पल है वो यही है, शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट। 42 में फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन, देखो अगर प्लांट एंजियोस्पर्मिक है, चाहे वो पैरासिटिक है, तो भी उसमें फ्लावर प्रोड्यूस होगा ही होगा, बिकॉज दे आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स। सो पहला ऑप्शन है टोटल स्टेम, टोटल रूट पैरासाइट, कस्कटा, रेफ्लेशिया में फ्लावर बनेगा। देन पार्शियल पैरासिटिक प्लांट लॉरेंथस है, विस्कम है, उनमें भी फ्लावर बनेगा। एंड जो सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें भी जो है वो फ्लावर बनता है। सो आंसर इज फोर्थ। ज्यादातर जो सेप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं देयर रूट्स आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा, देयर रूट्स आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजा। माइकोट्रोफिक प्लांट्स उनको बोला जाता है। तो मोनोट्रोपा इज एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रोफिक प्लांट, मोनोट्रोपा। 43 पिगमेंट लेग्ड हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो होस्ट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, बैक्टीरिया के बाहर होता है। होस्ट सेल में मतलब बैक्टीरिया के बाहर होता है। एंड बैक्टेरॉइड का मतलब हो गया जब नोड्यूल सेल में बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है तो उसका शेप चेंज होता है। सो बैक्टेरॉइड इज लार्जर बैक्टीरिया, इट इज लार्जर बैक्टीरिया। एंड लेग हीमोग्लोबिन का एक पार्ट बैक्टीरिया बनाता है और एक पार्ट कौन बनाता है? प्लांट। तो हीम पार्ट बैक्टीरिया से एंड इसका प्रोटीन पार्ट प्लांट से फॉर्म होता है, ऑक्सीजन कैरियर है लेग हीमोग्लोबिन। प्रोसेस 44, प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम टिप ऑफ अनइंजर्ड लीफ। अगर इंजर्ड लीफ होता तो ब्लीडिंग बोला जाता, जो यूफॉर्बिया वगैरह कैक्टस वगैरह में होता है, लेकिन अनइंजर्ड है इसका मतलब इट इज गटेशन। एंड गटेशन अकर्स थ्रू हाइडाथोड, इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर। ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जो है इसको रिपोर्ट किया जाता है। एंड ब्लीडिंग तो आपने पढ़ा, इट इज एस्केप ऑफ सैप थ्रू इंजर्ड पोर्शन। सो आंसर आ जाएगा थर्ड। 45 क्वेश्चन में सीड्स whose germination is inhibited by light, it is negatively photoblastic seed। अनियन, लिली के जो सीड्स हैं दे आर नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। लेटस का जो सीड होता है वो लाइट को रिक्वायर करते हैं, सो दे आर पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक।
So lettuce is example of positive photoblastic. Onion and lily are example of negative photoblastic.